हेलो बच्चों, कैसे हो? हाउ आर यू? यू मस्ट बी फाइन। आप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 7th की इंग्लिश की जो बुक है हनी कॉम, उसका पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसका पहला जो स्टोरी है उसका नाम है थ्री क्वेश्चंस। तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है कि स्टोरी किसके बारे में। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस, मतलब एक जो राजा रहता है उसके 3 क्वेश्चंस रहते हैं। ही इज़ सीकिंग आंसर्स, और वो आंसर ढूंढता है। उन 3 क्वेश्चंस के सीख मतलब होता है ढूंढना। ही इज़ सीकिंग आंसर्स टू दैम, और वो उनका आंसर ढूंढ रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस हैं? डज द किंग गेट वॉट ही वॉन्ट्स, क्या राजा को वो मिल पाता है? डज द किंग गेट वॉट ही वॉन्ट्स, क्या वो जो चाहता है वो उसे मिल पाता है आंसर? जानने के लिए हम पढ़ते हैं ये चैप्टर। चलिए स्टार्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट। द थॉट केम टू अ सर्टन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। तो एक राजा रहता है, उसके मन में एक ख्याल आता है कि ही वुड नेवर फेल, यदि वो कभी फेल नहीं होगा यदि उसको 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं, मालूम हो जाएं। These three things were what is the right time to begin something। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे वो ऐसे थे। What is the right time to begin something, किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है? Begin मतलब होता है शुरू करना। Which people should he listen to, और किन लोगों की बात उसे सुनना चाहिए? What is the most important thing for him to do, और उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो उसे करनी चाहिए? ठीक है। ये उसके 3 क्वेश्चन थे जिनका आंसर वो सीख कर रहा था, ढूंढ रहा था। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ वोकैबलरी जो इस लेसन को पढ़ने में आपको हेल्पफुल है। बैट से मतलब होता है स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। जैसे अपने छोटे छोटे क्यारी कहते हैं ना, जिसे आप हिंदी में जिसमें पेड़ लगाते हैं उसको हम इंग्लिश में बैट्स कहते हैं। फिर मतलब होता है मामले, बिजनेस के हो सकते हैं। ठीक है। हर्मिट मतलब होता है पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। साधु जिसको कहते हैं अपन इंग्लिश में, हिंदी में उसे हर्मिट कहते हैं अपन। ठीक है। काउंसिलर्स मतलब होता है मेंबर ऑफ द काउंसिल। किसी सभा के जो मेंबर होते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, उसको काउंसिलर्स कहते हैं। काउंसिल जो होता है उसका मेंबर होता है, उसको काउंसिल कहते हैं। काउंसिलर्स क्या होता है? मेंबर होता है काउंसिल का। काउंसिल मतलब एक ग्रुप होता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू गिव एडवाइस, मतलब जैसे क्या होता है, मिनिस्टर होता है तो मिनिस्टर वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर क्या बहुत सारे मंत्री बना लेते हैं कि आईटी वाला मिनिस्टर अलग है, रोड वाला मिनिस्टर। तो वो क्या करता है कि किसी स्पेशल मैटर पर अपनी सलाह देता है। तो उसी तरह काउंसिल उसी को कहते हैं। ग्रुप मतलब काउंसिल जो है वो ग्रुप होता है लोगों का जो सलाह देता है रूल्स बनाने की। द किंग देयरफॉर, तो किंग क्या क्या चाहता था? द किंग वॉन्ट टू गेट द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस। जो किंग था वो 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहता था। तो उसने क्या किया? द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर, तो किंग ने क्या किया कि मैसेंजर को भेजा थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने किंगडम में, अपने राज्य में, प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। और उसने प्रॉमिस किया कि यदि ये 3 क्वेश्चंस के आंसर जो भी दे देगा उसे एक अच्छा अमाउंट मनी का मिल जाएगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे वॉइस मतलब होता है इंटेलिजेंट पीपल राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन सभी ने राजा के जो क्वेश्चन थे उसका आंसर अलग अलग दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आंसर था सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। किसी ने कहा कि किंग को क्या करना चाहिए? किंग को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ठीक है। ओनली दिस वे दे सैड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, तभी राजा हर काम को प्रॉपर समय में कर पाएगा। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, किसी भी चीज़ को पहले से कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ को करने का सही समय कब है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, तो राजा को सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि क्या चल रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर, और जो वो खुशी है या कोई प्लेजर मतलब खुशी मनाता है राजा, या कोई जैसे राजा लोग क्या होते हैं डांस वांस चलता रहता है देखते रहते, तो ये जो फुलिश
प्लेजर है इसको छोड़ना होगा, अवॉइड करना होगा। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी, और हमेशा उसे वो करना चाहिए जो उसे नेसेसरी लगता है एट दैट टाइम। येट अदर सैड, फिर भी कुछ लोगों ने कहा दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कुछ ने कहा कि राजा को एक काउंसिल की ज़रूरत है, इंटेलिजेंट पीपल के ग्रुप की ज़रूरत है, मैन हु वुड हेल्प हिम, जो उसे हेल्प करेंगे, एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, उसे बताएंगे कि तुम्हारे लिए कब कौन से काम करने का प्रॉपर टाइम कब है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, क्योंकि एक इंसान जो है वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि उसके लिए कौन सा समय करेक्ट है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, मतलब यदि आप डिसाइड करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू डिसाइड विच टाइम इज़ अप्रोप्रिएट बेस्ट फॉर यू, या विच टाइम इज़ राइट फॉर यू टू डू सम एक्शन, सो यू हैव टू टेक द काउंसिल ऑफ अदर्स, आपको दूसरे की सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप यू कांट डिसाइड योर सेल्फ, क्योंकि आप खुद ही डिसाइड नहीं कर सकते कि आपके लिए राइट समय क्या है, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। बट देन अदर्स सैड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो अर्जेंट हो सकती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ऐसी चीज़ों को करने के लिए काउंसिल के डिसीजन का इंतज़ार नहीं किया जा सकता। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट थिंग फॉर डूइंग समथिंग, तो ये डिसाइड करने के लिए कि राइट टाइम किसी चीज़ को करने का क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, आपको फ्यूचर देखते बनना चाहिए, तभी तो आप जान पाएंगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और ये काम सिर्फ कर सकता है कौन, मैजिशियंस कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, तो किंग को क्या करना चाहिए, द किंग वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, जो किंग है उसे मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कैसे मिला, सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर द काउंसलर्स, राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसके क्या होते हैं, काउंसलर्स होते हैं। अदर सेड द प्रीस्ट, किसी ने कहा पुजारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं राजा के लिए। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, किसी ने कहा कि डॉक्टर्स होते हैं। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और किसी ने कहा कि राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसके सोल्जर्स होते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है, सम सेड साइंस, कि किसी ने कहा कि साइंस, अदर चूज फाइटिंग, किसी ने कहा लड़ना ज़रूरी है राजा के लिए, लड़ना सबसे इम्पोर्टेंट। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, किसी ने कहा कि भगवान की पूजा करो, वर्शिप करो, ये राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एट द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, मतलब हर क्वेश्चन के आंसर बहुत ही डिफरेंट थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन किंग जो था वो क्या था, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड, इसलिए उसने किसी को रिवॉर्ड ही नहीं दिया, मतलब इनाम ही नहीं दिया। रिवॉर्ड मतलब होता है, जैसे इनाम कहा था ना उसने पैसे देगा, तो पैसे को अपन रिवॉर्ड के जो इनाम देते हैं उसे रिवॉर्ड कहते हैं। इंस्टीड, इसके बदले में, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, उसने सोचा चलो किसी साधु की, हर्मिट की एडवाइस लेते हैं। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, तो जो उसने सोचा कि एक साधु है उसकी सलाह लेते हैं जो अपनी विजडम के लिए फेमस है, सब लोग उसे विजडम के लिए जानते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, और वो हर्मिट कहाँ रहता है, ही लिव्ड इन अ वुड, वो एक जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जो उसने कभी नहीं छोड़ा। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, उसने क्या किया कि ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वो सिर्फ सिंपल लोगों से ही मिलता है। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, तो राजा ने क्या किया, अपने जो कॉस्टली वाले कॉस्ट्यूम्स से कपड़े थे वो सब उतार दिया, टेक ऑफ कर दिया, और फिर उसने ही पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, तो उसने ऑर्डिनरी क्लॉथ्स क्या कर लिया, पुट ऑन कर लिया। पुट ऑन मतलब पहनना, ठीक है। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, और वो हर्मिट जो साधु होता है उसके हट में, झोपड़ी में पहुंच गया, ठीक है। एंड हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड, उसने क्या किया, बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, उसने अपना हर्मिट के हट में पहुंचने से पहले अपना हॉर्स भी छोड़ दिया, बॉडी गार्ड भी छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेले चला गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही किंग क्या होता है, हर्मिट की हट के पास आता है। ही सा द हर्मिट्स डिगिंग द ग्राउंड, वो देखता है कि हर्मिट जो है वो ग्राउंड डिग कर रहा है। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसकी हट के सामने
हर्मिट इज़ डिगिंग द ग्राउंड। तो हर्मिट जो है वो क्या कर रहा था, एक जो मतलब अपनी हट के सामने एक ग्राउंड में डिगिंग कर रहा था, मतलब गड्ढा कर रहा था। ही ग्रीटेड द किंग, उसने किंग को ग्रीट किया एंड कंटिन्यू डिगिंग, और डिगिंग करता रहा, मतलब गड्ढे को खोदता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट जो था बहुत ओल्ड था, वीक था। एंड ही वर्कड, ही ब्रेथ्ड हैवीली, और फिर जो वर्क करने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैवी ब्रीदिंग कर रहा था, मतलब सांसें ले रहा था जम जम के। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, किंग जो है वो हर्मिट के पास जाते हैं एंड सैड, और कहा आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, वाइज हर्मिट मतलब इंटेलिजेंट हर्मिट, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सो आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मतलब मैं 3 क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे कर सकता हूँ कोई राइट थिंग राइट समय में। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन से लोगों की ज़रूरत मुझे ज़्यादा होती है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो कौन कौन से काम होते हैं जो राजा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, हर्मिट ने राजा के क्वेश्चंस तो सुने बट उसने कोई आंसर नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता ही रहा। यू आर टायर्ड सैड द किंग, राजा ने कहा तुम तो थक गए हो हर्मिट, लेट मी टेक द स्पैड, वो जो फावड़ा होता है जिससे गड्ढा खोदते, उसने कहा कि मैं ले लेता हूँ। लेट मी टेक द स्पैड एंड वर्क इन योर प्लेस, और मैं तुम्हारी जगह पर काम करता हूँ। थैंक्स सैड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पैड, और हर्मिट ने अपना स्पैड राजा को दे दिया। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड में बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग 2 बैड्स, जब किंग ने 2 बैड्स खोदा, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, द हर्मिट गिव नो आंसर, लेकिन हर्मिट अब फिर से उसने वही क्वेश्चंस पूछे, लेकिन हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा हो गया, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, और अपना हाथ को फैलाया फॉर द स्पैड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वॉक, राजा हर्मिट ने कहा अब आप राजा आप रेस्ट करो, अब मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड, लेकिन राजा ने वो स्पैड हर्मिट को नहीं दिया एंड कंटिन्यू टू डिग, और डिग करता रहा। 1 डे पास्ट, 1 आवर पास्ट, 1 घंटा चला गया। देन अनदर, दूसरा घंटा भी चला गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, जो सन था वो पेड़ों के नीचे चला गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पैड इनटू द ग्राउंड, और राजा ने लास्ट में स्पैड को ग्राउंड में रख दिया। एंड सेड आई केम टू यू, हर्मिट मैं आपके पास आया हूँ, वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहता हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम, यदि आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते तो प्लीज़ टेल मी, आई विल गो बैक टू माई होम, तो मैं घर अपने रिटर्न हो जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग, और फिर वहाँ पर कोई दौड़ता हुआ आता है। सैड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। सो कैसी लगी आपकी स्टोरी, तो ये था, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। सेकंड पार्ट भी हम मतलब शीघ्र ही इसका लॉन्च करेंगे, शीघ्र ही हम सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे आपके लिए। ये स्टोरी कैसी लगी बच्चों, लाइक कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, गुड डे, गुड लक, टेक केयर।